नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। लगातार प्रजापति कुम्हार समाज पिछड़ता हुआ दशकों से ही नहीं बल्कि कई दशकों से दिखाई दे रहा है। कुम्हार समाज एक ऐसा समाज जिसकी गाथा पहले से ही यानी प्राचीन काल से गाई जाती है, लेकिन आज प्रजापति कुम्हार समाज लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज़ादी से पहले कुम्हार समाज अपना प्रजापति नाम से एक स्टेशन बनवा चुका था। आज़ादी के समय प्रजापति समाज का वर्चस्व था। अंग्रेज़ों के समय में कई गांव कुम्हार के नाम से बसाए गए, कुम्हारी के नाम से बसाए गए और उसके बाद कुम्हार के नाम पर कई फिल्में भी बनी। मगर अब कुम्हार समाज पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। उस समय जब देश में पढ़े लिखों की संख्या कम होती थी, उस समय कुम्हार प्रजापति समाज के लोग पीएचडी तक पढ़े हुए थे। रत्नप्पा कुम्हार, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार उस समय के पीएचडी होल्डर थे। संतराम बीए उस समय ग्रेजुएशन किए हुए थे। और उसके बाद शिक्षा में आखिर पिछड़ता क्यों चला गया प्रजापति कुम्हार समाज? यानी दशकों से अपनी गरिमा को बनाने वाले इस कुम्हार समाज को लगातार तृष्णा घृणा का शिकार होना पड़ा। अब अपना वर्चस्व स्थापित करने का वक्त आ गया है। प्रजापति समाज के युवाओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वर्चस्व को स्थापित करें। जब तक आप अपने वर्चस्व को स्थापित करेंगे नहीं, तब तक आपकी गरिमा को और आपके इतिहास को लोग तार तार करते रहेंगे। इस देश में आपका अहम योगदान है, बड़ी भूमिका है और उस योगदान के बदले में आपको अपने लोगों को राज्य में स्थापित करना है, आपको विधायक बनाना है, आपको सांसद बनाना है और आपको इस देश में एक गौरवमयी इतिहास का पन्ना लिखना है। आज गायत्री प्रजापति के साथ में लगातार किस तरह सरकार रवैया कर रही है, यह आप देख रहे होंगे। यह वही सरकार है जो प्रजापति समाज के वोट को लेकर के अपने राज्य को स्थापित करती है और फिर उसके बाद में प्रजापति कुम्हार समाज के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। गायत्री प्रजापति को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, झूठा मुकदमा लगा दिया गया और उसके बाद में कोर्ट यदि बरी करता है किसी भी मामले में, सरकार फिर से एक्शन लेती है और उस जज को सस्पेंड कर देती है ना कमाल? यानी न्यायपालिका पर कार्यपालिका भारी दिखी उत्तर प्रदेश में। आखिर हम कब तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्या हाथ जोड़े से इंसाफ मिल सकता है? यदि हाथ जोड़े से इंसाफ मिलता तो सीता को रावण न चुराता। यदि हाथ जोड़े से इंसाफ मिलता तो फिर लंका न जलाई जाती। अगर हाथ जोड़े से इंसाफ मिलता तो रावण ना मारा जाता। यदि हाथ जोड़े से इंसाफ मिलता तो दुर्योधन ने 5 गांव दे दिए होते और महाभारत ना होता। आखिर युद्ध करना ही है और युद्ध ही तेरी शान है और युद्ध के लिए ही तुझे खड़ा होना पड़ेगा। आज लड़ाई वोट की है। यदि आपकी वोट अपने भाई की झोली में जाती है तो आपके लिए वह वरदान साबित होगी और वही वोट यदि आप अन्य लोगों को देते हैं तो वह वोट आपके लिए गोली के समान साबित होगी। आपकी आवाज उठाने वाला आज लोकसभा में नहीं है, आपकी आवाज उठाने वाला विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा में नहीं है।
मुश्किल से पूरे देश में 6 से 7 विधायक आपके बनते हैं, जिसमें से 3 से 4 विधायक वे बनते हैं जिन्हें आरक्षित किया जाता है मध्य प्रदेश में। आज प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों को चाहिए राजनीतिक भागीदारी में उसी प्रकार हिस्सा ले जिस तरह आपने शिक्षा में लिया है। जितनी शिक्षा जरूरी है उतनी ही राजनीति भागीदारी भी जरूरी है, और उतनी ही आपके सचिव होने चाहिए। आपके सचिव तभी बनते हैं जब आप राजनीति में होते हैं, और आपके राजनीतिज्ञ तभी बनते हैं जिस समय आपके सचिव होते हैं। आज समाज के लोगों को जागना होगा और अपना हक और हिस्सा मांगना होगा। इस धरती का सीना चीरना होगा और अपने हिस्से की रोटी निकालनी होगी। जरूरी नहीं है आप एससी बनकर आरक्षण ले, कई बार सवर्ण बनकर भी आज लोग आरक्षण ले रहे हैं। यह सब राजनीति की देन है। यदि भगवान के करने से राजनीति काम चलता तो फिर योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री न बनते, मठ में बैठे रहते। ताकत होती है आपके वोट की, और अपनी वोट की पहचान कर लो। जब तक आप अपनी वोट को पहचानोगे नहीं, आपके ऊपर एक से बढ़कर एक अत्याचार होता रहेगा और आपके केस से पर्दा नहीं उठेगा और आपको लोग पहचानने से मना कर देंगे। आपकी 10 वोट गांव में है, 20 वोट गांव में है, आप अलग लाइन लगा लीजिए और सोच लीजिए कि हमें अपना वोट अपने भाई को देना है, चाहे वह निर्दलीय है और चाहे वह किसी पार्टी से खड़ा हुआ है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आपका हरासमेंट होता रहेगा। जब तक आप भावनाओं में बहते रहेंगे तब तक आपका हरासमेंट होता रहेगा, क्योंकि जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं उन लोगों को हक और हिस्सा नहीं मिलता। आज कुम्हार प्रजापति समाज को अपनी वोट को अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए, अपनी बहन की तरह समझना चाहिए, क्योंकि आपकी वोट की कदर आपके सब जातीय बंधु को देने से है। यदि आप अपनी वोट किसी गैर को दे देते हैं तो उसकी औकात नहीं होती। इसलिए साथियों, आज देश में जातिवाद का बोलबाला है। राजनीति में यदि आपको आना है तो आपको समाज को एकत्रित करके उनका वोट अर्जित करना होगा और आप उनको समझाने का काम आपको करना होगा। चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से आप समझाए या फिर आप घर घर डोर डोर जा करके उनको समझाए। जब तक आपकी ताकत दिखाई नहीं देगी, जब तक आपकी सुनने वाला इस सरकार में कोई नहीं है। अपने पूर्वजों की आप जयंती मनाइए। आप भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती गांव गांव में मननी चाहिए, हर गांव में मननी चाहिए। चाहे आप मीठा पानी करके सड़क पर रखकर पिलाएं। आपकी पहचान होनी चाहिए, आपके पूर्वज की पहचान होनी चाहिए। जब तक आप अपने पूर्वजों को पूजेंगे नहीं, अपने पिता को पिता नहीं कहेंगे, तब तक आपके पिता को पिता कोई नहीं कहेगा। संतराम बीए की हो, चाहे दक्ष प्रजापति की हो या फिर ययाति प्रजापति की हो, इतने पूर्वज आपके हैं। भगवान ब्रह्मा जी के वंशज होने के बावजूद भी आप अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते। यानी ब्रह्म ही तो राज है। जो ब्रह्मा का संसार में संतान है वह राज करने योग्य है। आइए अब हम राजनीति में एक कदम चले। राजनीति में आपको चलना होगा। आप अपनी पार्टी के लोगों को सपोर्ट करिए। जो समाज में पार्टियां बनी हुई है उनको सपोर्ट करिए। यदि आपके यहाँ पर कोई आपका भाई, आपके समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसे वोट जरूर दीजिए। यह आपका दायित्व है। आप उसे जिता नहीं सकते लेकिन दूसरे को हरा सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप हर गांव में रहते हैं, आप हर मोहल्ले में रहते हैं, आप हर कस्बे में रहते हैं, आप नगर निगम में रहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप नहीं रहते। इसलिए आपका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आप भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति को अपने घर के सामने लगाइए। अपने नाम के आगे दक्ष प्रजापति के नाम को जोड़िए,
ताकि आपकी पहचान हो सके। जब तक आप प्रजापति टाइटल को लेकर नहीं चलेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। आज गायत्री प्रजापति जुर्म का शिकार है, वहीं पर ब्रजेश प्रजापति जुर्म का शिकार है, और हमारे ऐसे कितने ही नेता लगातार जुर्म का शिकार होते हुए जा रहे हैं। वे नेता भी जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे हैं, वे भी जुर्म का शिकार है। साथियों, यदि आप इस देश में अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, तमाम युवा यह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वर्चस्व हो, हम राजनीति में हो, तमाम शिल्पकारों के आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि शिल्पकार सबसे बड़ा कुम्हार समाज कहा जाता है और उसी की उपजातियों को आज तरह तरह से बांट दिया गया। आज राजस्थान में कुम्हार कुमावत के बीच की खाई खोदी गई, जबकि कुमावत भी यह मान रहा है कि हम शिल्पकार हैं, हम वे लोग हैं जिन्होंने किले बनाए। वे कह रहे हैं हम चित्रकारी और मूर्तिकार हैं। तो वे क्या कुम्हार नहीं हैं? क्या वे कहीं और से आने वाले लोग हैं? वे हमारे ही भाई हैं। हमें उन्हें भी अपनाना होगा, हमें आज जोड़कर चलना होगा। हमें खाद की खाई नहीं खोदनी है। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहना छोड़ना होगा, क्योंकि आप तो क्षत्रियों से भी ऊपर है। आप तो ब्रह्मा जी की औलाद हैं, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो आप क्षत्रिय क्यों लिखते हैं? आप मूर्ति बनाते हैं, आप मूर्ति को आकार देते हैं, आपकी मूर्ति की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अंकोर वाट के मंदिर पर, तरह तरह के मंदिर पर आपकी बनाई हुई मूर्तियों को पूजने का काम करते हैं। कुमावत समाज को चाहिए वे अपने नाम के आगे भले ही कुमावत लगाए, लेकिन वे भी दक्षवंशी है। वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र ही प्रजापति कुम्हार समाज है। उन दोनों को मिलकर रहना चाहिए, तभी राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं, प्रजापति समाज को जगाना चाहते हैं, समाज का विकास करना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करिएगा। न्यूज़ चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।